श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस का गान करते हुए 30 दिवस हमारे आज होने जा रहे हैं। गुप्त नवरात्रि के अवसर पर वर्ष 2021 में श्री रामायण जी के पाठ का क्रम हमारा आरंभ हुआ था और श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि को सोमवार के दिवस पर 30वें सोपान और श्री रामचरितमानस गान के अंतिम दिवस पर हम आपको संबोधित कर रहे। इन 30 दिवसों में लगातार प्रतिदिन हमारे आपके बीच जो संभाषण हुआ, विगत दिनों का जो सार हम समझ पाए, वह सार आपसे कहते रहे। उस सार के माध्यम से हम आप अपने समय के जो कठिन कह लें मल हैं, कठिन हमारे समक्ष चुनौतियां हैं, उनका निवारण किस रूप में कर सके, मुख्य रूप से हमारा ध्यान वहीं केंद्रित रहा। कोरोना काल है, पूरी दुनिया में तीसरी लहर की आशंका है। फिर से एक बार लोग ग्रस्त हो रहे हैं, संख्या कहीं कम कहीं अधिक है। बहुत सारे लोगों को टीका लगा, बहुत सारे लोगों को नहीं लगा। नए नए स्वरूप में कोरोना कोविड का वायरस लोगों को प्रभावित कर रहा। और वैसे में हम दोनों हाथ उठाकर आपसे निवेदन कर रहे कि यदि आप प्राण संयम जानते हैं, प्राण निग्रह जानते हैं और अपने फेफड़े के प्रत्येक कोश में प्राण पहुंचाने की क्षमता अर्जित कर लेते हैं, कोविड का वायरस आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरितमानस के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से कलयुग के सभी मल के विध्वंस की चर्चा बार बार करते हैं। एक नहीं अनेक उपाय दिखाते हैं जिसके माध्यम से वायरस जन्य या कह लें बैक्टीरिया जन्य या कह लें जो हमारे समाज में व्याप्त मानसिक समस्याएं हैं, शारीरिक व्याधियां हैं, उन सबों के समाधान का मार्ग बार बार दिखाते हैं। हम कथा तो याद रखते हैं, राम जी की कथा रस लेकर कही और सुनी जाती, लेकिन श्री रामचरितमानस में कलयुग के मल के विध्वंस का जो मार्ग दिखाया गया है, उस मार्ग से हम अपरिचित हो गए हैं, वो हमारे लिए अज्ञात हो गया है। गोस्वामी जी की जयंती श्रावण शुक्ल सप्तमी इस वर्ष 15 अगस्त को है और 15 अगस्त भारतवर्ष की राजनीतिक स्वतंत्रता का दिवस भी है। एक ओर गोस्वामी जी का आविर्भाव, दूसरी ओर भारतवर्ष के भाग्य विधाता हम आप स्वयं हैं। भारतवासी अपनी स्वतंत्रता का हम
अपने भाग्य के निर्माण का हम जयंती मनाएंगे। इस जयंती पर यदि हम गोस्वामी जी के मार्ग पर चल सकें, उनके मार्ग को समझ सकें, तो विश्वास कीजिए, जय सिया राम आत्म मुक्ति अभियान न केवल हमारा अपना, बल्कि हम आपसे जुड़े हुए जितने लोग होंगे उन सबों का कल्याण करने में सहायक होगा। देखिए, गोस्वामी जी आज नहीं, आज से सैकड़ों वर्ष पहले हुए, ऐसे समय में हुए जब दमन चक्र बहुत कठोर था और हम आप अभिशप्त थे। उसे स्वीकार करने के लिए हमारे पास मार्ग नहीं था। वैसे समय में, वैसे घोर कलिकाल में गोस्वामी जी ने हमें एक सूत्र में राम जी के नाम पर, उनकी डोर से बांधने का जो प्रयास किया, उस प्रयास की ही यह देन है कि हम आप आज भी राम जी को भज रहे हैं, राम जी को गा रहे हैं। विगत दिवस का सार हम रखते हैं आज के दिवस 29वें दिवस। जब आप श्री रामचरितमानस का पारायण करेंगे तो मुख्य रूप से पक्षीराज गरुड़ जी काग रूपी भुसुंडी ऋषि के पास पहुंचते हैं और राम जी की गाथा, राम जी की कथा सुनते हैं, समझते हैं। और काग भुसुंडी जी को क्यों कौवे का अशुभ वेश मिला, उसकी लीला समझते हैं। 29वें दिवस का मुख्य सार यही है। कागभूषुंडी जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं सगुण उपासना के पक्ष में था और सगुण उपासना ही मुझे अच्छी लगी। दूसरी विधि मेरी बहुत समझ में नहीं आई, पकड़ में नहीं आई, तर्क में नहीं आई। तो मैं लोमस ऋषि से बहस करता रहा और अंततः मुझे ये वेश मिला। एक और जन्म की कथा कहते हैं कि मैं जब शिव का तो भक्त था लेकिन राम जी को नहीं स्वीकार करता था, उसके चलते मुझे दंड मिला। काल भेद से, जन्म भेद से हमारा आपका जन्म कितनी बार हुआ नहीं हुआ हम आप नहीं जानते, आगे कितनी बार होगा हम आप ये भी नहीं जानते। और एक राम भक्त मोक्ष नहीं चाहता, वह तो राम जी के प्रति समर्पित रहकर बार बार रामलीला का गान करना चाहता है, ताकि अपने राम को भजकर, अपने राम को गाकर वह अपने समय की जो समस्याएं हैं उसके निराकरण में राम जी का मार्ग लोगों को बता सके। इसीलिए राम का भक्त मोक्ष नहीं मांगता, अर्थ भी नहीं मांगता, कामनाएं उसकी सीमित होती चली जाती हैं और धर्म स्थिर रहता है। हमारे आपके समय में धर्म की क्या गति है, यह मैं अपने शब्द नहीं, विगत दिवस का सार गोस्वामी जी के माध्यम से आपके समक्ष रख रहा। गोस्वामी जी जो कुछ कहते हैं, जस का तस आपके समक्ष रखना चाहूंगा। कलिमल गसे धर्म, कलिमल गसे धर्म, सब लुप्त भये सदग्रंथ। कलिमल ग्रसे धर्म, सब लुप्त भये सदग्रंथ। दंभनि निजमत कल्प करी, प्रगट किए बहुपंथ। हिंदू धर्म में देख लीजिए कितने पंथ अभी हैं। ये गोस्वामी जी की पंक्ति मैं आपसे कह रहा। कितने गुरु हैं, कितने पंथ और कितने गुरु अभी चल रहे हैं, और सबका क्या उद्देश्य है, ये आज से कितने वर्ष पहले गोस्वामी जी कह गए। अपने कानों से सुनिए, अपनी आंखों से पढ़िए। कलिमल गसे धर्म, सब लुप्त भये सदग्रंथ। दंभिन निजमद, दंभिन निज मत कल्पि कर,
प्रगट किए बहुपंथ, भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुनु हरिजान ज्ञान निधि, कहूँ कछुक कलिधर्म, बरन धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, द्विज श्रुति बेचक, द्विज श्रुति बेचक, भूप प्रजासन, कोउनहि मान निगम अनुशासन, मार्ग सोई जाकहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ताकहूँ संत कही सब कोई, मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ताकहूँ संत कही सब कोई, सोई सयान जो परधन हारी, जो कर दंभ सुबड़ आचारी, जो कहीं झूठ मस्खरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना, निराचार जो श्रुतपथि त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी, जाके नख और जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला, अशुभ बेख भूखन धरे, भच्छ अभच्छ जे खाएं, तेई जोगी तेई सिद्ध नर, पूज्य ते कलयुग माहे, जे अपकारी चार, जे अपकारी चार, तिनकर गौरव मान्यते, मन क्रम बचन लबार, मन क्रम बचन लबार, तेई बकता कलिकाल महु। ये हम नहीं कह रहे, आज की बात नहीं कह रहे, गोस्वामी जी आज से कितने वर्ष पहले कह रहे, हिसाब आप लगा लें। गणित तो हमें आता नहीं, कभी गणित जाना नहीं। क्यों गोस्वामी जी अपने जीवन काल में रामचरितमानस लिखने के बाद जितनी आयु में मानस लिखना शुरू किया, उससे अधिक आयु तक मानस के प्रचार के लिए लगे रहे, मानस गान करते रहे। किसके लिए, क्यों? और अभी जो धार्मिक विभिन्न हमारे लोग हैं, गैर धार्मिक अधार्मिक जो लोग हैं, उनके जीवन के आचरण को देखिए और इन पंक्तियों से तुलना कीजिए। मार्ग कहाँ है? गोस्वामी जी अपने जीवन काल में जो मार्ग दिखा कर गए, भगवान वाल्मीकि अपने समय में राम जी की वही गाथा कहते। हमारे आपके समय में राम जी की गाथा किस रूप में कही सुनी जा रही, किसके द्वारा कही सुनी जा रही, और उसका हमारे तन पर क्या प्रभाव पड़ रहा, हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा, हमें इसका बहुत अच्छे से आकलन करने की आवश्यकता है। राम कथा का वह गान जो हमारे तन को तंदुरुस्त नहीं कर पाए, उसकी क्या उपयोगिता? हमारे आंख पर चश्मा लगा, हमारा शरीर जर्जर, और हम दोनों हाथ से राम राम कह रहे, ये कैसा राम राम है? हम स्वयं संपत्ति बटोर रहे और दूसरों को त्याग का उपदेश दे रहे, ये कैसे धर्मगुरु हैं? बंदों संत असज्जन चरना, गोस्वामी जी कहते हैं, मेरे मुख से किसी के प्रति दुर्विचार निकले तो दंड का मैं भागी हूं। जिनकी मैंने आलोचना की, शत्रु बन सकते हैं, बन जाएं। जिसे राम पर भरोसा है, जिसे राम नाम पर विश्वास है, राम के काम पर विश्वास है, और राम में जीवन बिताने का जिसका लक्ष्य है, राम राज्य में रह रहे ऐसे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता, अतृप्त कोई कामना नहीं रहती, कामनाएं स्वतः घट जाती, तन स्वस्थ रहता, मन निर्मल रहता, और रहता है तो बस इतनी सी वासना कि राम के प्रति मेरी दृष्टा, हमारी निष्ठा दृढ़ हो, राम सा जीवन हो, और राम ने अपने समय की व्यवस्था में संपूर्ण अपने समाज के लोगों के जीवन के लिए जो प्रयास किए, वैसा ही प्रयास हम सभी अपने अंदर विराजित राम को लेकर अपने अपने परिवेश में
कर पाएं, बस इतनी सी कामना है। 30वें दिवस का अब हम पारायण करेंगे। उससे पहले श्री राम नाम संकीर्तन और ओंकार जप। ओंकार प्राणवायु निग्रह के लिए एक श्रेष्ठ मार्ग है। गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। जितनी गहरी सांस ले सकते हैं उतनी गहरी सांस लेकर दो विधि से सांस लीजिए। पहले 3 ओंकार अपने छाती को फूलने दीजिए इस तरह, और उसके बाद 3 ओंकार जिसमें अपने छाती को इस तरह फूलने दीजिए। इस तरह यदि आप अपने लंग्स के प्रत्येक कोष्ठ में ऑक्सीजन का प्रवेश सुनिश्चित करवा देंगे तो कोरोना वायरस के आपके तन में रहने के लिए स्थान नहीं बचेगा। बस इतना सा सीखना है, इतना सा जानना है। और जिस पर आप ओंकार जप कर रहे हैं, ओंकार नाद कर रहे हैं, उस समय में यदि गोस्वामी जी की छवि, भगवान वाल्मीकि की छवि, भोलेनाथ की छवि, श्री राम पंचायतन की छवि अपने मन में बसाए रखिए तो कल्याण सुनिश्चित है। बस यहीं पर आइए, ओंकार जप कम से कम 6 बार, और उसके बाद श्री राम नाम संकीर्तन, और उसके बाद आज के 30वें दिवस का गायन, जो श्री रामचरितमानस पाठ का हमारा अंतिम दिवस होगा। ओ
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। अब हम 30वें दिवस का श्री रामचरितमानस पारायण करेंगे। हमारा आरंभिक संबोधन लगातार 30 दिवसों तक आपने देखा, आपने सुना। इस मार्ग पर जो व्यक्ति चल सकेगा, प्राण नियमन के लिए जो व्यक्ति आएगा समक्ष, उसका कल्याण हो। जय सिया राम जय जय सिया राम।